सुबह के 9 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूँ, मेरे साथ है पवन नारा और अगले 10 मिनट में आप देखेंगे दिन की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं न्यूज़ 100 का सफर बिना किसी ब्रेक के। संसद के शीतकालीन सत्र को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक आज शाम 4 बजे होगी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी सोमवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक में संसद के कामकाज को लेकर हुई चर्चा। सर्वदलीय बैठक में लोकसभा को पेपरलेस बनाने पर बनी आम सहमति, विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करने पर भी हुई चर्चा। 16 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की तैयारी की। संसद सत्र के पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक, नोटबंदी पर फैसला वापस नहीं लेगी सरकार। बैठक में पीएम ने कहा, जनता हमारे साथ। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी मुलाकात। नोटबंदी पर मांग सकती है समर्थन। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने अपनाया कड़ा रुख, 16 नवंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। विपक्ष की साझा मोर्चा की बैठक में एसपी, बीएसपी, एनसीपी और बीजेडीपी को शामिल करने की कोशिश। सोमवार को बैठक में टीएमसी और सीपीएम सहित 8 दलों ने लिया हिस्सा। बैंकों ने 2.5 लाख से ज्यादा की रकम जमा करने वालों पर सरकार की नजर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बैंकों से जमा और निकासी की जानकारियां मांगी। कांग्रेस ने कहा, वो नोट बैन के खिलाफ नहीं, लेकिन जनता हो रही है परेशान। संसद में सरकार को घेरने के लिए आज फिर बैठक करेंगे विपक्ष के नेता। यूपी के गाजीपुर में पीएम मोदी ने काला धन रखने वालों पर फिर साधा निशाना, कहा देश में बेईमानों के दिन खत्म होंगे। नोटबंदी के फैसले को पीएम मोदी ने बताया कड़क चाय, कहा बचपन से बनाता हूं कड़क चाय, इसलिए नोटबंदी का लिया कड़ा फैसला, अमीरों की रात की नींद उड़ी। पीएम ने नोट बैन का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा, कहा सामने कहते हैं अच्छा, पीछे से भड़कते हैं। 500 और 1000 के नोट फेंकने वालों की पीएम की चेतावनी, पहचान का खुलासा होने पर देना होगा पूरा हिसाब। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी बोला हमला, कहा जनता की चिंता करने वालों ने 19 महीने आपातकाल लगाया। कांग्रेस का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप, कहा कुछ लोगों को पहले से थी नोट बैन होने की जानकारी, पीएम को बताया तानाशाह। मायावती ने कहा नोटबंदी से भारत बंद जैसे हालात, पीएम की गाजीपुर रैली को बताया फ्लॉप, कहा पीएम का भाषण थोथा चना बाजे घना जैसा। बीजेपी ने किया मायावती पर पलटवार, श्रीकांत शर्मा ने कहा दलित नहीं दौलत की बेटी है मायावती, बीएसपी को दुकान में बदला, पैसे दो टिकट लो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कड़वी चाय के नाम पर पीएम ने देश को पिलाया जहर, आज दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया। पीएम मोदी की कड़क चाय पर आजम खान का पलटवार, कहा शक्कर ज्यादा होने से कड़क होती है चाय, पीएम मोदी को नहीं आता चाय बनाना। नोटबंदी से समाजवादी पार्टी को नहीं है तकलीफ, अखिलेश यादव ने कहा क्या गारंटी है कि पाकिस्तान 2000 का नकली नोट नहीं बनाएगा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि गुलाम नबी आजाद और ममता बनर्जी के पास चिट फंड का काला धन, इसलिए दोनों परेशान। गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर किया पलटवार, कहा नोटबंदी से आम लोगों को हो रही है परेशानी, पीएम को बताया चैप्टर। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर जवाबी फायरिंग में 7 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, पाक की एजेंसी आईएसपीआर का दावा, भीमबेर सेक्टर में भारत ने की कार्रवाई। नौगांव में सुरक्षा बलों ने ढेर किया, एक आतंकी मारे गए, आतंकी से हथियार भी बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, बीएसएफ का मुंहतोड़ जवाब। अपने 7 सैनिकों की मौत पर बौखलाया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले को किया तलब। आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिला इजरायल का साथ, भारतीय दौरे पर आए इजरायली राष्ट्रपति ने कहा हर देश अपने अंदाज में करे आतंकवाद की आलोचना। कुपवाड़ा में शहीद हर्षित भदौरिया को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा बांसवाड़ा पैतृक गांव में किया गया अंतिम संस्कार, शुक्रवार को पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुआ था हर्षित। नोट बैन से कश्मीर में लगी पत्थरबाजी पर पाबंदी, गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, कश्मीर में कम हुई हिंसा, पत्थरबाजी को देने के लिए अलगाववादियों के पास पैसे नहीं। एटीएम से पैसा निकालने के लिए सरकार ने बढ़ाई लिमिट, अब एटीएम से निकाले जा सकेंगे 2500 रुपए, एक्सचेंज लिमिट को 4 से बढ़ाकर 4500 रुपए किया, हफ्ते में बैंक से निकाल पाएंगे 24,000 रुपए। नोट बैन पर लोगों को 24 नवंबर तक बड़ी राहत, सरकारी महकमों में चलेंगे पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट।
नोटबंदी को लेकर नेशनल हाईवे पर नहीं लगेगा टोल टैक्स। 18 नवंबर तक सभी नेशनल टोल टैक्स रहेंगे फ्री, NHAI का फैसला। देश के सभी एयरपोर्ट पर 21 नवंबर तक नहीं लगेगा पार्किंग चार्ज। नोटबंदी के बाद एविएशन मंत्रालय का फैसला। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के लिए अलग से लाइन लगाने का आदेश। बैंक के कस्टमर्स और एक्सचेंज कराने वालों की भी होगी अलग लाइन। एटीएम नेटवर्क पर नजर बनाए रखने के लिए रिजर्व बैंक बनाएगा टास्क फोर्स। अगले कुछ दिनों में कैलिब्रेट हो चुके एटीएम से निकलने लगेंगे नए नोट। बाजार में आए 500 के नए नोट। भोपाल में बैंकों ने लोगों को 500 रुपए का नया नोट देना शुरू किया। आरबीआई ने कहा जल्द खत्म होगी नोटों की किल्लत। दिल्ली में भी मिलने लगा 500 रुपए का नया नोट। कनॉट प्लेस के एटीएम में 500 का नया नोट लेने के बाद लोग खुश। दिल्ली में एटीएम के बाहर लोगों की लगी लंबी कतारें। परेशानी के बावजूद पीएम के फैसले का स्वागत किया। लोग तकलीफ झेलने को तैयार। मुंबई में नोट निकालने के लिए कतार में दिखे विदेशी सैलानी भी। पैसे निकालने के लिए करना पड़ा लंबा इंतजार। तमिलनाडु के वेल्लोर में जलाकंधेश्वर मंदिर में 500 और 1000 नोट वाले 44 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। नोटबंदी के फैसले के ठीक एक दिन बाद बरसे नोट। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कार से जब्त किए गए 47 लाख रुपए, 1000 रुपए और 500 के नोट पाए गए। 2 महिला और 2 पुरुषों से पूछताछ जारी। गुवाहाटी में नाले से मिले 500 और 1000 के फटे नोट। पुलिस को दी सूचना। बिहार के बाढ़ में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर धक्का मुक्की। बैंक में पहले एंट्री को लेकर आपस में भिड़े लोग। पैसे निकालने के लिए बैंक में जबरन घुसे। बैंक और एटीएम के आगे लगी भीड़ को लेकर एसबीआई चेयरमैन ने दिया भरोसा। कहा जल्द सामान्य हो जाएंगे हालात। ब्याज दरों में भी आएगी कमी। नोटबंदी से हो रही परेशानी से छुटकारा दिलाएगा केरल का एक चर्च ने लोगों को 100 और 50 रुपए के नोट मुहैया कराने का फैसला किया। रांची में नोटबंदी से निपटने के लिए छोटे दुकानदारों ने भी अपनाया ऑनलाइन पेमेंट का तरीका। ग्राहक और दुकानदार दोनों को मिली राहत। बड़े लोन डिफॉल्टर का नाम सार्वजनिक करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज अदालत सुना सकती है अपना फैसला। केंद्र सरकार के 1000 और 500 के नोट बैन करने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार की ओर से दाखिल किए गए कई कैवियट। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई। याचिका में दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। सतलुज यमुना लिंक मुद्दे पर 17 नवंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे पंजाब कांग्रेस के नेता। SYL पर बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस। केंद्रीय HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा साल 2017-18 से फिर शुरू किया जाएगा 10वीं बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था। कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शनिवार को बैग फ्री डे होगा। शनिवार को जॉयफुल एक्टिविटी डे पर बच्चों को सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाएगा। केंद्र के नोट बैन के फैसले पर दिल्ली सरकार ने विधानसभा का इमरजेंसी सेशन बुलाया। विधानसभा में नोट बैन के बाद बने हालात पर होगी चर्चा। एनजीटी का दिल्ली सरकार को निर्देश, तत्काल प्रभाव से सड़कों पर मैनुअल सफाई पर रोक लगाए। एनजीटी ने वैक्यूम क्लीनिंग का प्रयोग करने के लिए कहा। नोट बैन के बाद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं लोग। दिल्ली में दुकानदार पूजा पाठ, 13वीं जैसे कामों के लिए नहीं ले रहे हैं पैसे। रिक्शा वाले भी कर रहे हैं सहयोग। सोमवार को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नोट बैन के फैसले के बाद अब पेट्रोल पंप पर भीड़ में आई कमी। 24 नवंबर तक पुराने नोट के चलने के ऐलान के बाद लोगों को राहत। 500 और 1000 के नोट बंद होने पर कालाबाजारी में तेजी। मुंबई में 500 के बदले 400 रुपए और 10,000 रुपए के बदले 8,000 रुपए देने का केस आया सामने। आरोपी हिरासत में। मुंबई में ट्रैफिक आसान बनाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लागू करने की योजना आखिरी दौर में। सड़कों को चौड़ा करने और सिग्नल सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। मुंबई लोकल में सफर करने वाले जल्द ही एसी लोकल का मजा उठा सकेंगे। एसी लोकल के अगले महीने ट्रायल रन की तैयारी। मुंबई आरटीओ ने साल 2012 से 16 के बीच बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों से वसूले 13 करोड़ रुपए का जुर्माना। 2015 में आरटीओ ने 2.9 करोड़ रुपए और 2016 में वसूले 3 करोड़ 70 लाख रुपए। इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्थानों की मनमानी रोकेगी सरकार। IIT पाल नाम का ऑनलाइन कोर्स होगा शुरू। एक्सपर्ट देंगे छात्रों के सवालों के जवाब। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब की दुकान में हुई लूट का खुलासा हुआ है। 4 आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से हथियार बरामद।
राजस्थान के धौलपुर में शरद महोत्सव के मौके पर बार बालाओं का अश्लील डांस, इलाके के विधायक प्रधान ने रोकने की नहीं उठाई जहमत। राजस्थान के रणथंभौर पार्क से सटे गांव में बाघिन कुएं में गिरी, चारपाई के सहारे निकाला गया। बाघिन को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। सीएम नीतीश कुमार की लोक संवाद में पहुंचे 35 लोग, 55 लोगों को बुलाया गया था। 1122 लोगों ने शराबबंदी पर दिए सुझाव। ओडिशा के मलकानगिरी में जापानी बीमारी के डर से गांव छोड़ने को मजबूर हुए गांव वाले, 3 दिनों में हुई 12 बच्चों की मौत। यूपी के इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुए रामगोपाल यादव, भ्रष्टाचार के आरोप पर जताया दुख। रामगोपाल यादव पर शिवपाल ने नहीं दिया जवाब, कहा जो देखना है नेताजी देखेंगे। वाराणसी में मॉरिशस के पीएम परिवार सहित गंगा आरती में हुए शामिल, देव दिवाली में शामिल होने के दौरान भावुक दिखे। दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर शुरू, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया उद्घाटन। आम लोगों ने के लिए 19 नवंबर से खुलेगा मेला, 14 से 18 नवंबर तक सिर्फ कारोबारियों की एंट्री। दिल्ली ट्रेड फेयर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, सीसीटीवी के जरिए पुलिस कर रही है निगरानी। हुंडई की नई एसयूवी टूसो लॉन्च, दिल्ली में एक शोरूम, कीमत 18,99,000 रुपए से शुरू, पेट्रोल और डीजल वेरिएंट में मौजूद। राजस्थान के पुष्कर मेले में बढ़ रही है विदेशी सैलानियों की तादाद, स्थानीय महिलाओं और विदेशी बालाओं के बीच हुई मटका रेस। पुष्कर मेले के रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग, घुड़सवारी प्रतियोगिता से लेकर रस्सी खींच कंपटीशन में शामिल हुए सैलानी। जाली करेंसी मामले में पंजाब पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने नकली नोट और स्कैनर किया बरामद, एक आरोपी फरार। बिहार के नालंदा में रेप का विरोध करने पर युवती पर चाकुओं से हमला, फरार युवक ने पहले भी युवती से की थी रेप की कोशिश। झारखंड के धनबाद में एक पिता ने बेटे को दी सजा, मानसिक रोगी बेटे के हाथ पैर बांधे। पंजाब के नवाशहर में 2 साल की बच्ची को अगवा करने और मारने के आरोप में धरे गए 3 बदमाश, मारने से पहले मांगी थी 50 लाख रुपए की फिरौती। जालंधर पुलिस के हत्थे चढ़ा नकली सोने का कारोबारी गैंग, 4 लोगों से मिली नकली सोने और 4 की ईंटें और हथियार। बिहार के आरा में छात्रा ने दुपट्टे से फांसी लगाकर की खुदकुशी, पंचायत में बदचलन का लगा था आरोप। रांची में लिव इन में रह रहे प्रेमी जोड़े का शव मिलने से सनसनी, पुलिस को सुसाइड और हत्या की आशंका। विश्व के कई देशों में सोमवार रात सुपरमून देखा गया, चांद कई दशकों में धरती के सबसे करीब था। यह 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकदार दिखा। इराकी सेना ने आईएसएस के कब्जे से निमरुद शहर को आजाद कराया, आईएसएस ने यहां पर कई ऐतिहासिक इमारतों को पहुंचाया नुकसान। न्यूजीलैंड में रविवार को आए भूकंप के बाद बचाव कार्य जारी, 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के बाद भी नहीं हुआ जान-माल का बड़ा नुकसान। यूक्रेन की संसद में कार्रवाई के दौरान सांसद एक दूसरे से भिड़ गए, इससे अफरा-तफरी मच गई। आतंकी संगठन बोको हरम ने सोशल मीडिया पर दी धमकी, कहा नाइजीरिया और बाकी देशों में अपने आतंकी हमले जारी रखेगा। यमन में खाना और ईंधन ले जा रहे ट्रकों पर अरब गठबंधन सेना की हवाई बमबारी में 14 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 15 साल के लड़के ने 5 घंटे में 13.5 किलोमीटर तैरकर बनाया विश्व रिकॉर्ड। कार्तिक 6 साल की उम्र से कर रहा है तैराकी। न्यूजीलैंड में भूकंप के बाद भी तय समय पर होगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट, 17 नवंबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा मैच। मुंबई में चैरिटी फुटबॉल मैच में देखा बॉलीवुड स्टार का जलवा, रणवीर कपूर, अभिषेक बच्चन और अर्जुन कपूर ने खेला मैच। जयपुर में दूसरे बाल फिल्म महोत्सव की धूम, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया उद्घाटन, एक्टर अनिल कपूर समेत कई कलाकार मौजूद। एक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट ने बच्चों के साथ मनाया चिल्ड्रंस डे, बच्चों के साथ जमकर की डांस पार्टी।